मैथ्स क्लास 12 हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा और हमारा टॉपिक है टॉपिक 8 वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये 91 लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का वेक्टर अलजेब्रा के, जिसमें हमने 8 टॉपिक्स किए हैं। तो क्वेश्चन है, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप and vector b is equal to j cap minus k cap, then find a vector c such that a cross b is equal to vector b and a dot c is equal to vector 3। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 4 मार्क्स का आया था। तो आप वेक्टर c फाइंड करिए और a के संग उसका क्रॉस प्रोडक्ट b के बराबर है और a के संग उसका डॉट प्रोडक्ट 3 के बराबर है। तो गिवन में हमने, क्योंकि 4 मार्क्स का है, तो अच्छे से गिवन और टू फाइंड लिखेंगे या टू प्रूफ जो भी हो। तो वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और ये रिलेशन हमें गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें वेक्टर सी फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले सी को हमने मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहला रिलेशन था कि ए क्रॉस सी बराबर बी, तो पहले ए क्रॉस सी निकाले डिटर्मिनेंट से। अब ये ध्यान रखें कि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्लस हो गया था तो मैंने यहाँ ओवर राइटिंग कर दी, ठीक है। पर जनरली बोर्ड में आप कोशिश करिएगा जितना कम ओवर राइटिंग हो या जितना कम आप क्रॉस करें या काट कर लिखें उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे प्लस मैंने गलती से लिख दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो सेकंड है यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट प्लस माइनस प्लस होता है। अब ए क्रॉस सी बराबर बी है, तो आई जेड माइनस वाई प्लस जे कैप। फिर यहाँ पर ओवर राइटिंग है, पर आप ध्यान रखिएगा एकदम कंसनट्रेट होकर लिखिएगा। जितनी ओवर राइटिंग कम हो उतना अच्छा है। इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है, जे कैप माइनस के कैप। तो जे कैप तो ज़ीरो आई कैप हो जाएगा क्योंकि आई कैप है नहीं। तो अब यहाँ पर प्लस हो -1 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस के कैप है तो यहाँ पर प्लस साइन है, तो पहले प्लस लिखेंगे -1, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आप इसी को 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने थोड़ा z इक्वल टू वाई, मैं फिर थोड़ी ओवर राइटिंग है, आप ध्यान रखिएगा इसको। और y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई जनरल होता है, पहले x लिखा जाता है, पर इसलिए मैंने ये लिख के 1 कर दिया, ठीक है। और आगे जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 माना है, आप इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आई। आगे बढ़ते हैं। एक और रिलेशन क्या है कि a डॉट सी इज इक्वल टू 3 है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे और इससे, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन का हमें यूज़ है। एक इक्वेशन ये हो गया और यहाँ पर 3 इक्वेशन है, मतलब 4 है, पर हमें 3 का यूज़ है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, z इक्वल टू वाई, आसान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, z की जगह y रख देंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो x और y में इक्वेशन आ गई और यहाँ पर x y में एक और इक्वेशन है, तो इसका यूज़ नहीं हुआ पर फिर भी लिख दिया। तो x माइनस वाई 1 है और x प्लस 2/3 है। अब 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है। अब यहाँ पर 1 में 3 इक्वेशन है, तो किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिख दिया है इस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, मतलब यही इक्वेशन चुनी है। तो x प्लस 2y माइनस एक्स माइनस वाई, ये वाला इक्वेशन चुनी है इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ 3 है। फिर LHS करेंगे तो y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब y इक्वल टू z है 1 से, तो z की वैल्यू भी 2/3 आ जाएगी और इक्वेशन 2 में हमने y की वैल्यू पुट कर दी तो x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस में। तो c की वैल्यू इतनी हो गई, मतलब c की वैल्यू इतनी थी, x की वैल्यू पुट कर दी 5/3, y की 2/3 और z की 2/3, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो के साथ हमने अपना चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट किया। मैंने बहुत सारे टाइप्स इसमें बताए हैं, हो सकता है कुछ टाइप्स छूट गए होंगे, पर बहुत मैंने इसमें टाइप्स बताए हैं। तो उन टाइप्स के सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं और नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए आप जो अभी के सैम्पल पेपर्स हैं या फिर आगे जो CBSE अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर निकालेगा उसको भी आप बनाइएगा और ज़्यादा टाइप्स के क्वेश्चंस आप अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग एक नए चैप्टर में इसी तरह CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।